हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपका पर्सनल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रीपोजिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीपोजिशन आप किसी भी क्लास में या कम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 मार्क्स 3 मार्क्स का ज़रूर मिलता है प्रीपोजिशन। इसमें देखना है कि आपको जो नाउन होता है और जो आपका प्रोनाउन होता है, इससे पहले हम यूजेज करते हैं प्रीपोजिशन का हम यूजेज करते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन आपको पता है, सिंपल वे में हम बोले प्लेसेस का काम करती है, एक जगह को उनको बीच में जोड़ने का काम करती है, नाउन हो या प्रोनाउन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन की बात करूं मैं, एट, ये बिल्कुल सिंपल प्रीपोजिशन, एट, इन, ऑन, कॉमनली यूज करते हो आप इन चीज़ों को, इन, एन, इनटू, ऑन टू, विद, विदिन, बिटवीन, among, under, above, our, front, ये सारी की सारी एक साथ के साथ में लिखाता रहूँगा। ये एक प्रीपोजिशन का एक टाइप होता है कि एट, इन, ऑन, इनटू, ऑन टू, विद, विदिन एंड बिटवीन, अमंग एंड अंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे दोनों इनका जो चीज़ें हमारे पास एट, इन और जो ऑन है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है। एक तो जो टाइम हम प्रेजेंट की बात, हम एट की बात करें तो वो प्रेज टाइम, यानी कि प्रेज जो टाइम है आपका, प्रेज टाइम है, उसके ऊपर यूज किया जाता है। यानी कि एट का यूजेज है, प्रेज ऑफ टाइम यूजेज किया जाएगा। और इनका यूज आपको पता है मंथ, ईयर या फिर कंट्री, इनके साथ है। ऑन का आपको पता है डे, डे के साथ यूजेज होता है ज़्यादातर, डे बोलते हैं, यानी ऑन मंडे या डे या बर्थडे है, ऑन वहाँ पे आपका यूजेज किया जाता है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, एट प्रेज का एग्जांपल दूँ तो एट 3 o'clock, इन प्रेज का एग्जांपल दूँ एट 3 o'clock, इसका एग्जांपल है। या फिर मैं एग्जांपल दूँ इनका इन मंथ ऑफ जुलाई, जून, जो भी है, लाइक दैट एनीवे। और ऑन का अगर मैं बात करूँ तो ऑन मंडे, ऑन संडे। और ध्यान रहे जो आपका लास्ट है, नेक्स्ट है, नेवर है, इनके साथ कभी भी एट इनका यूजेज नहीं होता कभी भी। लास्ट के साथ, नेक्स्ट के साथ, एगो है, इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, एट, इन, ऑन का कभी भी यूज नहीं किया जाता। उसके बाद में हम बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, इन और ऑन में क्या मीन है। इनका आपको पता है कि इनका मीन होता है भाई कोई भी चीज़ें है इनसाइड भी हो सकती है इनके अंदर। तो इन, ईयर, मंथ कंट्री में ही रहेगा भाई। आई लिव इन इशार, आई लिव इन बालसमंद, ये सारी की सारी चीज़ें इनमें है, यानी कि कंपल्सन दिखाने के लिए। उसके बाद में मैं बात करता हूँ ऑन की। ऑन का यूज आपको कहाँ पे करना है, ऑन मंडे, ऑन संडे, ये पोजीशन रहती है। मान कहने का तात्पर्य डे और जो डे, वीक्स, बर्थडे है, उनके साथ आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना पड़ता है। वेरी सिंपल वे में आप एक बार समझने की कोशिश करो, कोई बड़ी वो नहीं है। एट का यूज प्रेज ऑफ में किया जाता है, इनका यूज मंथ, ईयर में किया जाता है। ऑन का अर्थ डे और बर्थडे है आपका, और इन चीज़ों के लिए किया जाता है डेट के साथ, यानी कि डेट, बर्थडे होगा तभी तो आपकी कोई डेट आएगी, यानी कि वो यूज किया जाता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ इनटू की बात करता हूँ। इनटू और इन दोनों की अगर मैं बात करूँ, इनटू और इन की, ये आपका जो इन होता है ये आपका फिजिकल नहीं दिखाता। ये जो इनटू होता है ये फिजिकली होता है, इसके अंदर मोशन होता है, इसमें कोई मोशन नहीं होता। भाई मैं बोल दूँ आई लिव इन बालसमंद, इसमें क्या मोशन है। मैं ये बोलूँगा आई जंप into the river, into the river, यानी कि कोई चीज़ यहाँ से है और यहाँ पे एकदम छपाक से कोई भी फिजिकल एक्सप्रेस करेगी, ऐसे कूद के जाएगी यहाँ से,
या इधर कूद के जाएगी, कोई दीवार है दीवार से ऐसे कूद के जाएगी, या कोई रिवर है कोई बंदा एकदम रिवर में कूदेगा, तो वहाँ पे आपको इनटू का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ ऑन टू का मीन भी इनकी तरह ऑन टू का मीन ये भी आपको फिजिकली दिखाई देता है। जैसे माई बुक ऑन टू पिलो, यानी कि ये भी आपको एक फिजिकली तरीके से दिखाएगा ऑन टू का मीन भी। और उसके बाद में विद का जो यूजेज होता है वो आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज किया जाता है विद का। आई कट एप्पल विद नाइफ, मैंने सेब काटा चाकू से, ऐसी चीज़ों के लिए आपको विद का यूज, यानी कि इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको विद का यूज करना पड़ेगा। विद इन का यूज होता है भाई एकदम आप बताते हो भाई आई एम कम विद इन 5 मिनट्स, भाई विद इन थोड़ी ही देर में, समय में, उसमें यूजेस किया जाता है विद इन का। उसके बाद में बिटवीन है, दो चीज़ों के बीच में, राम बिटवीन श्याम, कुछ भी इंसिडेंट दिखाएंगे, डिफरेंट दिखाएंगे दो चीज़ों में, वहाँ पे आपको बिटवीन का यूज करना पड़ेगा डियर, उसके वहाँ पे आपको बिटवीन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में जो आपका अमंग है, अमंग होता है भाई बहुत ज़्यादा, यानी कि ये तो दो बंदों के बीच में रहेगा, अमंग बहुत सारे बंदों के बीच में रहेगा। वी कैन से एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इन द स्कूल मैनी स्टूडेंट्स अमंग द स्टूडेंट, यानी कि अमंग वहाँ पे लगा दें भाई, स्कूल के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट की स्वीट अमंग द स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थियों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वहाँ पे आपको यूजेस करना पड़ता है अमंग का। उसके बाद में हम अंडर की बात करें, फिजिकली तरीके से हम अंडर की बात करते हैं भाई, दिस बॉय अंडर वर्क, जो भी नाम दे दो कोई इसके अंदर काम कर रहा है, ये आप यूज कर सकते हो वहाँ पे। अबो कर सकते हो, यहाँ पे अबो ऊपर का होता है फिजिकली, ठीक है। अबो और आवर दोनों का ही सेम रहता है, इनका अबो का और ऊपर का रहता है। कोई भी चीज़ है, ये जैसे चीज़ है, ये अगर मेरे ऊपर को ऐसे जाएगी तो वहाँ पे आप अवर करता हो, अवर बोल सकते हो, अबो भी बोल सकते हैं। हेलीकॉप्टर का एग्जांपल ले लें, हेलीकॉप्टर का कोई भी आप मर्जी से ले सकते हो, यानी कि जो चीज़ आपको मोशन तरीके से जाएगी। उसके बाद में मैं सीधी बात करता हूँ जो आपकी प्रीपोजिशन है, यानी कि इन द, कोई भी एग्जाम्पल के तरीके से बता दो, इन द गार्डन है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन एन एट का यूजेज मैंने बता दिया, वहाँ पे यूजेज किया जाएगा। और उसके बाद में हम बात करें सीधी सी एट इनटू, यानी कि एट इन टू और इनटू, इन चीज़ें की अगर बात करें तो आपको पता है एट का यूज मीन का, टू का मीन क्या होता है भाई, टू का मीन क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ भाई रोहन गो टू स्कूल, ही वेंट टू मार्केट, यानी कि या कहीं ना कहीं ये जो आपको पोजीशन दिखाता है इंडेफिनेट, जो आपको फाइनेट वर्ब होता है, टू इन्फिनेटिव वर्ब फाइनेट वर्ब में यूज किया जाता है टू का, वहाँ पे से एग्जांपल ले रहे हम। उसके बाद में आप कोई भी एग्जांपल लो, यानी कि इनके बाद में मैं एग्जांपल देता हूँ सिंस, फॉर और फ्रॉम, ये एग्जांपल देता हूँ। इसके बाद में जो सिंस है वो आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक ही है, जैसे कि आप बोलो मॉर्निंग, इवनिंग, सन 9 to 4, 34, ऐसे कोई सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। फोर का आपको पता है आवर्स मिलेंगे आपको, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ से स्टार्ट, अगर बंदा यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे उसकी एंडिंग होती है, तो वहाँ पे आपको फोर का यूज करना पड़ता है। स्टार्टिंग टाइम देखना और एंडिंग टाइम देखना, वहाँ पे फोर का यूज करना है जी। ये यूजेज मैंने जो आपने हमारी जो वीडियो है प्रेजेंट पूरी टेंस के ऊपर जो वीडियो डाल रखी है, उसके अंदर सिंस एंड फॉर का यूजेज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी हमने करवा रखा है कि भाई सिंस का यूजेज कहाँ होता है और फॉर का यूजेज कहाँ होता है, वह प्रीपोजिशन में यूज करना पड़ता है। यानी कि बात करें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, उसमें आपको यूजेज करना पड़ता है सिंस एंड फॉर,
वहाँ पे आप एग्जाम्पल से पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा फॉर का यूजेज कहाँ पे होता है और सिंस का यूज कहाँ पे होता है। पीरियड ऑफ टाइम 2 आवर्स हो गए, यानी कि 10 डे हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फॉर के साथ यूज करनी पड़ती है। उसके बाद में फ्रॉम, भाई कोई भी चीज़ है, आई एम फ्रॉम बालसुन इशार जो भी है वहाँ पे आपको फ्रॉम से यूज करने के लिए यूज किया जाता है। सिंस फॉर, इसके बाद में एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इनटू का, इनटू और इनका मैंने एग्जांपल पहले ही बता दिया है आपको। उसके बाद में टू का और ऑन टू का अर्थ क्या होता है, टू का और ऑन टू का अर्थ बताते हैं आपको, अभी जस्ट बता भी दिया मैंने, एक बार फिर थोड़ी सी और ट्राई करते हैं हम, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन टू और टू, ये यूजेज आपको, अब टू का भी यूज बताया है इंफिनिटिव में, और ये आपका मोशन के अंदर यूजेज होगा भी, मोशनलेस यानी कि यूजेज करने के लिए यूज किया जाता है। ऑन टू का अर्थ है इन टू का या ऑन टू का, टू का भी बोल सकते हैं आप, इन टू का बोल सकते हैं। उसके बाद में मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ऑन टू, इनका एग्जांपल था ऑन टू और ऑन टू, फिजिकली तरीके से आप ले सकते हो इसको। ये आपका यानी कि दुरुस्त के लिए, यानी कि आप किसी जगह से अलग हो रहे हो तो वहाँ पे टू का यूज ज़्यादा करते हो। ऑन का आपको पता है आपका डे है या फिर आपकी डेट, वहाँ पे ज़्यादातर यूजेज किया जाता है। कई बार क्या होता है कि एट और इन का जो मैं यूज़ बता रहा हूँ आपको, एट और इन, ये आपका बिगेस्ट यानी कि बड़े बड़े स्थानों के लिए, प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है इनका, और एट का यूज किया जाता है स्मॉल। एग्जाम्पल देता हूँ, आई लिव एट ब्रह्म सरोवर इन केयूके कुरुक्षेत्र। भाई मैं ब्रह्म सरोवर पर रहता हूँ, जो इन है यानी कि बड़ा सिटी है, पूरी सिटी है, कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगी वीडियो में। काफ़ी वीडियो बना रखी है, और ये प्रीपोजिशन की वीडियो आपने जो टेंसेस की जो वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंस का दे रहा है मैंने, फोर का दिया है, काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं। एक छोटी सी और तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने ये कोई एक छोटी सी मेरी गाड़ी है, ये मैंने गाड़ी बनाई है, तो प्रीपोजिशन का यूज मैं यहाँ पे आपको सिखा सकता हूँ। अगर इसके अंदर कोई बंदा बैठा है, यहाँ पे कोई बंदा है, तो ये अंदर बैठा है, तो यहाँ पे आपको किया लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। अगर इसके पीछे कोई बंदा है तो आपको बैक साइड लगानी पड़ेगी। अगर आगे कोई बंदा है तो आपको फ्रंट का यूज करना पड़ेगा। अगर ऊपर से कोई भी चीज़ है, जैसे हेलीकॉप्टर कोई जा रहा है, ये चीज़ें इसके ऊपर से जा रही है, मिस्केटो लगा लो, कोई भी लगा लो आप, तो आपको ये आवर या अबो यूज कर सकते हो आप। या फिर आप बिल्कुल इसके नीचे कोई बंदा बैठा है, ये कोई बंदा बैठा है, तो आप यहाँ पे अंडर का यूज कर सकते हो। कोई बंदा एकदम से कूद के अंदर आता है गाड़ी के अंदर, तो आप इनटू का यूज कर सकते हो। कोई चीज़ आपने रखनी है बिसाइड, यानी कि आपकी सीट है, उस सीट के नीचे कुछ रखना है, तो आप ऑन टू का यूज कर सकते हो। इसे दूर जाने के लिए आप टू का यूज कर सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल है, बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में, एक गाड़ी की तरह आप समझ सकते हो इसको। भाई कहाँ पे आगे पीछे जो भी है, भाई कब लेके आए थे, कब है, इसकी डेट है, डेट के साथ आपको पता है क्या यूज करना पड़ता है, ऑन का यूज कर सकते हो। कहाँ पे चल रही है, कहाँ जा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें आप राइट डाउन कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट यूर, आपके लिए। विद और बाय का यूजेज आपको पता है। विद का मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ समझाया है। विद का मीन आपको मैंने, विद और बाय का जो मीन है, हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो वीडियो है उसके अंदर बाय का यूजेज मैंने बता रखा है, कैसे बाय का यूजेज किया जाता है। कि बाय रोहन, यानी कि आई किल ए स्नेक विद स्टिक। मान ली मोहन ने मारा, किसी ने मारा, उसका नाम लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद विद और बाय के बाद में हम एग्जांपल लेके आते हैं सीधा का सीधा फॉर और ड्यूरिंग का। ड्यूरिंग, फॉर एंड ड्यूरिंग, फॉर एंड ड्यूरिंग का पता है भाई आपको। फॉर का आपको मैंने बताया है। ड्यूरिंग का मीन क्या होता है कि टुडे स्कूल
नॉट ओपन्स ड्यूरिंग द हैवी रेन। हैवी रेन की वजह से आपका जो स्कूल है वो क्लोज हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा, उसमें आपकी प्रीपोजिशन कंप्लीट करवा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। 20